ज्योग्राफी वाले आ गए हो, क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज और यहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। भाई साहब, आज आपके लिए जो चैप्टर आया है इसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। देखो यार, मैं चैप्टर के जितने भी कोर कंसेप्ट हैं और जो तुम्हारे लिए जरूरी हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। पर मेरा तुमको एक सजेशन ये भी है कि अगर तुमने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है और तुम सीधे सीधे उठकर आपका जो है रैपिड रिवीजन देखने आ गए हो, तो भाई साहब एक बार वो वन शॉट वीडियोस भी जरूर देख लेना जिसमें आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है। अगर ये तुम कर लेते हो और उसके बाद तुम रैपिड रिवीजन देखते हो तो तुम्हें इंपॉर्टेंट जितने भी कंसेप्ट हैं वो एक साथ आपका कवर करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। जी हां, तो शुरू करते हैं, आइए बिना किसी देरी के। अगर तुम आते हो तो उससे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए, जैसे श्री राम जी का एक लक्ष्य था, फिर एकलव्य को आपका पता था कि उसको कहां आपका लक्ष्य लगाना है, और अर्जुन को उसकी आंख दिखाई दे रही थी कि भैया मछली आपका कहां है, चाहे कितनी ही घूमती जाए पर मैं लक्ष्य को भेद दूंगा। ऐसे ही तुम्हें भी तुम्हारा लक्ष्य पता होना चाहिए कि भाई साहब मेरा जो लक्ष्य है वो है मेरे एग्जाम, और तुम्हें इसे किसी भी हालत में आपका भेदना ही भेदना है। तो देखिए अब जरा चैप्टर शुरू करते हैं, और चैप्टर शुरू करते हुए मैं जरा सबसे पहले आपका क्या करता हूं, जैसे हम आपका बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में तो इसमें माउंटेन रेंजेस और इंडिया की लोकेशन के हिसाब से बातचीत की गई है। अगर तुम इंडिया को पूरा कंप्राइज करते हो तो इंडिया में सबसे पहले आपका आते हैं हमारे हिमालयास, हिमालयास के बाद आपका आते हैं प्लेन्स वाले इलाके, फिर आता है हमारा डेजर्ट इलाका, फिर आता है हमारे पास पेनिसुलर इंडिया, फिर आता है हमारे पास आपका पूर्वांचल जो कि ईस्टर्न हिमालयास के पास भी है जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आती हैं, और उसके अलावा आते हैं हमारे आइलैंड्स जिसमें आपका दो इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं, एक है हमारे पास लक्षद्वीप और एक है हमारे पास अंडमान एंड निकोबार। अगर मैं इसी आपका चैप्टर को और आगे बढ़ाता हुआ चलूं तो सबसे पहले अगर तुम्हें आपका इसमें इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की अगर मैं बात कर दूं तो पहले हिमालयास का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं। हिमालयास को फिजियोग्राफी के हिसाब से अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले ट्रांस हिमालयास, फिर ग्रेट हिमालयास, फिर लेसर और मिडिल हिमालयास, और फिर शिवालिक के साथ आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर तुम उसी में माउंटेन रेंजेस भी देखोगे तो सबसे पहले आपका जैसे अगर तुम जाओगे तो तुम्हें दिखाई देती हैं आपका कौन सी, काराकोरम रेंजेस, फिर लद्दाख रेंजेस, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधार, और फिर उसके बाद आपका शिवालिक पर आ जाते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं तो कश्मीर और ग्रेटर हिमालयास जो हैं, है ना, इसको आपका जो है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास वाली साइड जाओगे तो यहां पर तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस दिखाई देंगी जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और यहां पर जो स्टेट एसोसिएट रहती हैं वो रहती हैं आपके पास यही सारी, जैसे लद्दाख हो गई, जम्मू कश्मीर हो गई, फिर उसके अलावा हिमाचल प्रदेश है, फिर उसके अलावा आपका जो है तुम देखोगे तो तुम्हारे पास आपका उत्तराखंड आ जाता है। ये सारी एसोसिएट रहती हैं एंड दीज आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। मुझे कमेंट सेक्शन में तुमसे यह जानना है कि करेवास किसको कहते हैं, मैंने पढ़ाया है। जो बच्चे अभी तक करेवास नहीं पढ़ के बैठे हैं उनको प्लीज आपका ये पर्टिकुलर पॉइंट पे अभी मुझे टैग भी करना और ये लिखकर बताना कि करेवा किसको कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तुम्हारे पेपर में आपका आने वाला है। बताओगे जल्दी से? बहुत बढ़िया। अगर आगे बढ़ेंगे तो अपन आपका जो है बेसिकली दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास से जानेंगे जो कि द्वार फॉर्मेशन के लिए भी जाने जाते हैं, और द्वार फॉर्मेशन के साथ तुम जाओगे तो यहां पर अलग अलग नदियां हैं जो कि आकर आपका ड्रेन करती हुई दिखाई दे रही होती हैं। ऐसे ही ईस्टर्न हिमालयास और आपका माउंटेन्स में जाओगे तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे पटकाई बुम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मीजो और लुसाई हिल्स। अब ये कैसे पता लगा? देखो जैसे जैसे अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश में आपका तुम्हें बेसिकली अलग अलग हिल्स दिखाई देती हैं, डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी। फिर उसके अलावा आपका नागालैंड में जाओगे तो नागालैंड में नागा हिल्स आपका दिखाई देती हैं। मेघालय जाओगे तो तुमको गारो, खासी, जयंतिया हिल्स आपका दिखाई देंगी। मणिपुर की वाली साइड चले जाओगे तो वहां पर आपका तुमको अलग हिल्स दिखाई देंगी। मिजोरम में जाओगे तो मीजो हिल्स दिखाई देंगी, है ना, मिजोरम में चले जाओगे तो मीजो हिल्स दिखाई देंगी। फिर उसके अलावा और आगे बढ़ोगे तो और आगे बढ़ने के साथ साथ तुमको हिमाचल और उत्तरांचल वाले इलाके में भी जाना है जहां पर दो इंपॉर्टेंट रिवर तुम्हारे लिए मिलती हैं, एक मिलती है इंडस और एक मिलती है गंगा। ये दो मेजर रिवर आपका मिलकर क्या करती हैं, पूरे इलाके को आपका कवर करती हुई जाती हैं। अगर तुमसे आपका कोई पूछे कि भाई साहब क्या ये आपका कभी भी गॉर्ज बनाती हुई तुमको दिखाई देंगी, आंसर इज नो। इसके अलावा अरुणाचल हिमालयास में जाओगे तो अरुणाचल हिमालयास में तुम्हारे पास माउंट कांगटो मिलती है तुमको जो कि हाईएस्ट पीक भी है, और नामचा बारबा मिलता है जहां पर ग्रेट हिमालयास का एक्सटेंशन खत्म होता है। ग्रेट हिमालयास, फिर उसके बाद आपका हिमालयास टर्न लेते हैं और फिर नीचे अंडमान निकोबार तक की साइड आपका जो है बेसिकली एक्सटेंड करते हुए चले जाएंगे। अगर मैं और आगे बात करूं तो फिर हम आपका पेनिसुलर प्लेट्यू को डिवाइड करते हैं। पेनिसुलर प्लेट्यू का जो एक्सटेंशन है ये बहुत बड़ा है और बहुत पुराना रहा है।
अगर तुम देखोगे तो इसमें बहुत सारे आपका प्लेट्यूज भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जैसे अगर हम मेघालय प्लेट्यू की बात करें तो मेघालय प्लेट्यू को आपका टोटल 3 आपका रेंजेस में डिवाइड किया गया है, गारो, खासी और जयंतिया, नेम्ड आफ्टर वहां के ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, जो वहां पर ट्राइब्स है उनके नाम पर ही रख दिया गया है। और ये कहां तक एक्सटेंडेड है? ये है कार्बी एंगलोंग वाला इलाका जो कि असम में देखा जाता है। डेक्कन प्लेट्यू को देखोगे तो इट इज बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट, और उसके अलावा यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मध्य प्रदेश है तो वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस दिखाई देती हैं, सतपुरा, विंध्याचल, उसके अलावा आपका मैकाल रेंजेस एमपी में मिलेंगी, महादेव हिल्स भी आपको एमपी में दिखाई देंगी, महादेव दिखाई देंगे तो वो आपका कहां दिखाई देंगी हिल्स, वो महाराष्ट्र में दिखाई देंगी। उसके अलावा आपका अगर आप जाओगे तो ये फिर आपका कहां पर मिलेंगी, ये तमिलनाडु वाली साइड, जैसे जावड़ी हिल्स हो गई, पालकोंडा, वेलीकोंडा, ये सारे नाम जो आपको दिखाई देंगे ये कहां पर, ये सारे आंध्र प्रदेश में दिखाई देंगे। नल्लामला हिल्स आपका फिर से तमिलनाडु वाली साइड चले जाओगे। महेंद्रगिरी हिल्स एक आपका साउथ इंडिया में दिखाई देती है और एक आपको उड़ीसा वाली साइड भी आपका दिखाई देंगी, ये साउथ इंडिया वाली बात आपका कर रखी है। उसके अलावा आपका नीलगिरी हिल्स दिखाई देंगी, नीलगिरी हिल्स जहां पर आकर आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों कंबाइंड होते हुए दिखाई देते हैं। नदन प्लेन्स पे देखोगे तो नदन प्लेन्स आपका जो है बेसिकली वहां पर तुम्हें आपका द्वार्स भी दिखाई देंगे, खादर और भांगर भी दिखाई देंगे। और अगर तुम आगे बढ़ोगे तो यहां पर बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो कि अपने साथ आपका सेडिमेंट लेकर आती हैं और इसीलिए यहां की जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। इस मिट्टी को एलुवियल डिपॉजिट या एलुवियल सॉइल के नाम से भी जानते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस जैसी नदियां आपका यहां पर ड्रेन करेंगी और इसमें जो प्लेन एक्सटेंट है वो 3200 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता हुआ जाता है। अगर एवरेज डेप्थ के बारे में बात करें तो 1000 से 2000 मीटर तक आपका देखने को मिलेंगी। एलुवियल प्लेन्स में आपका जो है जहां पर न्यू एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल मिलती है, वो इलाके आपका यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सेंट्रल हाईलैंड की अगर बात करें तो एवरेज एलिवेशन आपका 700 से लेकर 1000 मीटर तक रहता है और इसका जो क्लासिक एग्जांपल है वो कौन सा है, डेन्यूडेशन और कॉन्टिन्यूस रेंजेस आपका इसमें दिखाई देंगी। इसके बाद अगर मैं कोस्टल प्लेन की बात करूं तो एक है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अगर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही आपका जो बेसिकली इमर्जेंस है, 500 किलोमीटर इनटू द सी लेवल। उसके अलावा आपका जो है यहां पर जो पोर्ट्स हैं, हार्बर्स हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे डेवलप्ड हो सकते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ जाओगे तो दीज आर सबमर्ज मोस्टली कोस्टल इलाका। क्यों? क्योंकि आपका जब यहां पर तुम देखते हो तो यहां पर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो आपका धीरे धीरे कर समुद्र के अंदर आपका क्या होते गए हैं, दब गए हैं। और जैसे आपका अगर आप देखोगे तो यहां पर जो पोर्ट्स और हार्बर्स हैं उनकी डेवलपमेंट कंडीशन आपका क्या है, निकलती हुई आ रही है। इसके अलावा अगर तुम इंडियन डेजर्ट को देखोगे तो इंडियन डेजर्ट आपका जो जाना जाता है वो आपका इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहां पर वेजिटेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अलग है और इसीलिए इसको मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर लो प्रेसिपिटेशन है, हाई इवेपोरेशन रेट है और वाटर डेफिशिएंट आपका ये इलाका है। इसके अलावा अगर आइलैंड्स की तरफ जाओगे तो आइलैंड्स में तुमको अंडमान निकोबार दिखाई देगा, इसमें आपका बेसिकली किधर सिचुएटेड है, बे ऑफ बंगाल वाली साइड। फिर लक्षद्वीप आइलैंड की तरफ जाओगे तो ये अरेबियन सी वाली साइड आपका लोकेटेड है और ये जो पूरा इलाका है ये स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी को आपका कंप्लीट कर देता है। इसके बाद अगर तुम्हें आपका किसी भी कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो तो प्लीज अपने कमेंट में आपका प्यारे प्यारे से आपका कमेंट छोड़कर जाइएगा ताकि मैं इस पूरे आपका चैप्टर को और कुछ अगर एडिशन हो तो और आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये सारी चीजें आपका कवर हो पाई होंगी। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर द ओनली होप ऑफ योर पेरेंट्स। कीप रॉकिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई। तुम ही हो जो इस शहर को और इस दुनिया को आपका जो है बेसिकली मचाने वाले हो। मचा दो, फिर आपका आग लगा दो। और लेडीज एंड जेंटलमैन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।